गांव में एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। सुनीता को कुल्फी खाना बहुत पसंद था। सुनीता अपने पति से रोजाना 10-10 कुल्फियां मंगवाती थी और उसके ससुराल वाले भी उससे परेशान थे। सुनीता उस घर की छोटी बहू थी और उसकी जेठानी उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। सुनो जी, तुम्हें कुछ दिखाई देता है कि नहीं कि तुम्हारी धर्म पत्नी के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है इस घर में? क्या संध्या जी, क्या नाइंसाफी हो रही है आपके साथ? सुनिए जी, आप देखते नहीं है कि कैसे सासू माँ और ससुर जी ने सुनीता को अपने सिर पर बिठा रखा है। रोज रोज 10-10 कुल्फियाँ खा जाती है। सासू माँ और ससुर जी को भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी उससे कुछ कहते ही नहीं। और जब मुझसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है, फिर सासू माँ और ससुर जी पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। अरे संध्या, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ही ऐसा लगता है। और तुम भूल गई हो क्या, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तुम्हें तो ज्यादा समझदार होना चाहिए। देखो संध्या, घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं तुम्हारे इस छोटे मोटे से मामले में झांकना नहीं चाहता। तुम खुद ही देखो। फिर सूरज वहाँ से चला जाता है। संध्या रसोई घर के अंदर आटा गूंदने के लिए चली जाती है। संध्या आटा गूंदते हुए वहाँ पर बड़बड़ा रही होती है, तभी सुनीता वहाँ पर कुल्फी खाते हुए आ जाती है। संध्या सुनीता को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके टक्कर मार देती है। तभी उसकी कुल्फी आटे के अंदर गिर जाती है और आटा खराब हो जाता है। ये क्या कर दिया? हे भगवान, कभी कुल्फी से हटकर कहीं और भी ध्यान लगा लिया करो, पर नहीं, पूरे घर ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है। सारे घर वाले कमरे में चले जाते हैं। सुनीता का तो कुछ करना पड़ेगा, बहुत हो गया है सुनीता। रात में जब सुनीता फ्रिज से कुल्फी लेकर जा रही होती है, तभी संध्या पूरे घर की लाइट बंद कर देती है और संध्या तभी सुनीता के पास आती है और उसे चाकू से मार देती है और सामानों को इधर उधर फेंक देती है जैसे चोर ने मारा हो। फिर संध्या पूरे घर की लाइट ऑन कर देती है और अपने घर में चली जाती है। फिर सुनीता का पति उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो देखकर चौंक जाता है। सुनीता! सुनीता, ये हाल किसने किया तुम्हारा? किसने किया? सुनीता, सुनीता! राजीव की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं और सुनीता की लाश को देखकर चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी सुनीता के साथ? मैं तो हमेशा इसे अपनी बहन जैसा प्यार करती थी। किसने मारा हमारी बहन को? बहू मेरी प्यारी बहू, किसने खून किया इसका? सब घर वाले सुनीता के जाने का दुख मना रहे होते हैं, तभी उसका ससुर बोलता है, आप सब घर वालों ने एक बात गौर करी? घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। शायद ये कोई चोर आया होगा। अरे पिताजी, जो भी हो, मेरी सुनीता तो चली गई ना। अब मैं इतनी सारी कुल्फी किसके लिए ले जाऊंगा? फिर सभी घर वाले अगली सुबह सुनीता का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उस रात संध्या सूरज को बहुत खुश नजर आती है। आज ही सुनीता जी का अंतिम संस्कार हुआ है और तुम खुश हो रही हो? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या आप भी? आपको तो सब कुछ गड़बड़ ही लगता है। मैं कहाँ खुश हूँ? मुझे भी सुनीता के जाने का दुख है। फिर सभी अपने कमरे में सो जाते हैं। तभी सुनीता चुड़ैल बन जाती है, क्योंकि उसको मरने के बाद भी कुल्फी खाने की प्यास होती है। वो देखती है कि आज भी राजीव ने सुनीता की याद में कुल्फियाँ लाकर रखी है। ओ राजीव, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि आज मेरे अंतिम संस्कार वाले दिन में तुम मेरे लिए कुल्फियाँ लाए। फिर चुड़ैल पूरी कुल्फियों को खा जाती है और संध्या के कमरे में उसे देखने के लिए जाती है। संध्या जी, आपने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आप बस कल का इंतजार करिए। अगली सुबह राजीव कुल्फियों को देखने जाता है। अरे सभी जल्दी नीचे आओ, मेरी सुनीता वापस आ गई। देखो देखो ना, सारी कुल्फियाँ गायब हैं। पक्का सुनीता ही हो सकती है, इतनी सारी कुल्फियाँ खाने वाली। सभी घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर सभी घबरा जाते हैं और संध्या को भी कुछ शक होता है। और तभी खाना खाने का टाइम हो जाता है। संध्या सभी को खाना परोस देती है। जब संध्या खुद खाना खाने के लिए बैठती है तो उसका पूरा खाना कुल्फी में बदल जाता है। ये मेरा खाना कुल्फी में कैसे बदल गया? लगता है सुनीता की मौत की वजह से मेरा सिर घूम गया है। अब मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी, अभी सो जाती हूँ। संध्या सोकर उठती है तो वो मुंह धोने के लिए बाथरूम में जाती है। संध्या मुंह धोकर आईने में देखती है तो उसे कुल्फी दिखाई देती है। ये क्या हो गया? मेरा चेहरा, ये मैं कुल्फी क्यों नजर आ रही है? संध्या डरकर बाथरूम से बाहर आ जाती है और उसे हर चीज कुल्फी के अंदर दिखाई देती है। वो अपने घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाती है, सूरज, सासू माँ, ससुर जी, सब नीचे आइए। देखिए ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। जब सभी घर वाले बाहर नीचे आते हैं तो उसे कुल्फी में दिखाई देते हैं। संध्या, क्या हो गया? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? फिर संध्या को ऐसा लगता है कि वो कुल्फी वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। तब संध्या कुछ नहीं बोल पाती है तो सभी घर वाले उसे आराम करने के लिए बेडरूम में सुला देते हैं और संध्या की ऐसी हालत देखकर पूरे घर वाले डर जाते हैं। अगली सुबह संध्या उठती है तो बहुत डरी हुई होती है।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सुनीता की आत्मा अब मुझे नहीं छोड़ेगी। अब बचने का एक ही रास्ता है, किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। संध्या एक तांत्रिक के पास जंगल में चली जाती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मेरे हाथों मेरी देवरानी का खून हो चुका था, उसकी आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। हाँ संध्या, मुझे सब पता है। बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें सुनीता का कोई भी उसका पहनने का कपड़ा या उसके बाद या उसकी कोई भी चीज जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी, वो तुम्हें मुझे लाकर देनी पड़ेगी। संध्या सुनीता के कपड़ों को लाकर तांत्रिक को दे देती है। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे जादू टोने में मदद करनी पड़ेगी ताकि वो आत्मा तुम्हारा पीछा छोड़ दे। तांत्रिक जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। तांत्रिक अपने मंत्र को शुरू कर देता है और कुल्फी वाली की आत्मा को बुला लेता है। चुड़ैल अपनी शक्ति से आग में कुल्फियां बना देती है और उसकी आग पूरी बुझ जाती है। तभी तांत्रिक संध्या को चुड़ैल के पास छोड़कर भाग जाता है। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मेरी गलती सुधर तो नहीं सकती, पर तुम मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन क्योंकि आपको अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए आपको अपनी गलती सभी घर वालों को बतानी पड़ेगी कि मेरा खून आपने ही किया है। हाँ, ठीक है, मैं सबको बता दूंगी। फिर संध्या पूरे घर वालों को अपनी सच्चाई बता देती है। पूरे घर वाले उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं।